हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है मिसेस डैलोवे, जो कि वर्जीनिया वुल्फ की काफ़ी फेमस नॉवेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है। वीडियो आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मिसेस डैलोवे इज कंसिडर्ड, ये इंट्रोडक्शन में हम लिख रखे हैं, मिसेस डैलोवे इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स बाय वर्जीनिया वुल्फ। मतलब वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स में से मिसेस डैलोवे जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल मानी जाती है। हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जो कौन थी, जो थी 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट के रूप में जानी जाती थी। कौन? वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल है मिसेस डैलोवे, और वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट के रूप में भी जानी जाती है। अब आगे है, सी वॉज ऑल्सो ए प्रोलोफिक राइटर ऑफ एसे। वो मतलब एक प्रोलोफिक यानी प्रमुख राइटर जानी जाती है किस चीज़ के लिए? एसे की राइटर के लिए, डायरीज लिखने के लिए, लेटर्स एंड बायोग्राफीज लिखने के लिए भी जानी जाती है। कौन? वर्जीनिया वुल्फ। सी रोट मैनी लिटरेरी वर्क्स इन हर लिटरेरी करियर, अपने लिटरेरी यानी साहित्यिक करियर में ढेर सारा वर्क लिख रखी है। एमंग दैम, उनमें से मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, जिसमें कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, एंड ओरलैंडो, ए रूम्स ऑफ वंस ऑन, ए रूम्स ऑफ वंस ऑन पे भी वीडियो अपलोड है, आर वर्ल्ड फेमस। ये सब जो है काफी वर्ल्ड फेमस वर्क है उनका। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 50 लैंग्वेज। उनके वर्क्स को 50 से भी ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डैलोवे, वर्जीनिया वुल्फ की जो मिसेस डैलोवे है, इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए लिटरेरी टर्म। यहाँ पे आप लिटरेरी टर्म कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड मिस्टेक हो गया है। तो लिटरेरी टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है, मतलब मिसेस डैलोवे, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शैली का वन ऑफ द बेस्ट, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल बिकॉज, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्क, बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का, क्योंकि बिकॉज इट डजेंट हैव ए स्पेसिफिक थीम, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है, विषय नहीं है, बट इट्स रैदर फॉलोइंग द थॉट ऑफ द मेन कैरेक्टर। बल्कि इसमें क्या किया गया है, मेन कैरेक्टर के थॉट को फॉलो किया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में नॉवेल की यही विशेषता होती है कि उसमें मेन कैरेक्टर के डीपर से डीपर थॉट को भी दिखाया जाता है, और मतलब कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा होता है किस टाइम, इस चीज को मेन पोर्ट्रेट किया जाता है। तो ठीक है, तो यही हो गया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बेस्ट एग्जांपल इस वजह से माना जाता है वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे। फिर आगे है, मिसेस डैलोवे वॉज पब्लिश्ड इन 1925 में मिसेस डैलोवे को पब्लिश किया गया था। इट इज द स्टोरी ऑफ मिसेस डैलोवे, यह कहानी है मिसेस डैलोवे की, विच टेक प्लेस इन लंदन, जो कि लंदन की कहानी है। मतलब लंदन जगह, मतलब जो इस नॉवेल, इस स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई है वो लंदन में रखी गई है। 1 डे और नाइट, मतलब पूरे एक दिन और एक रात की कहानी है। इन जून ऑफ 1923, जून के मंथ की 1923 ईयर था, ठीक है, उसी दिन की कहानी है। जो मेन कैरेक्टर है क्लैरिसा डैलोवे, जिनके नाम पे इस नॉवेल का भी नाम पड़ा है, इज एन अपर क्लास हाउसवाइफ, एक अपर क्लास मतलब पैसे वाली है और हाउसवाइफ है। मैरिड टू रिचर्ड, जो कि शादी किए हुए रिचर्ड से। ए पॉलिटिशियन, जो कि एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। क्लैरिसा इज थ्रोइंग ए पार्टी दैट नाइट, और उसी रात क्लैरिसा क्या करने वाली थी, एक पार्टी देने वाली थी। सी वेंट टू बाय फ्लावर्स फॉर पार्टी, वो पार्टी के लिए क्या करती है, फ्लावर्स खरीदने के लिए जाती है, मतलब कहाँ, मार्केट जाती है। अब आगे है, व्हेन सी रिटर्न्स होम, और जब वो वापस आती है, सी मीट्स विथ पीटर वेल्स, पीटर वेल्स से मिलती है। वो जब मतलब फूल खरीद के वापस आती है तो वो पीटर वेल्स से मिलती है। ए वेरी ओल्ड फ्रेंड, जो कि उसका काफी पुराना फ्रेंड था। पीटर एंड क्लैरिसा हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लोज, बोथ वेरी क्लोज। पीटर और वेल्स जो है, जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो दोनों काफी क्लोज भी थे एक दूसरे के। बोथ ऑफ देम शेयर ए लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज, अब दोनों मिले हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी पुरानी यादें शेयर करते हैं, विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे है, पीटर लिव्स व्हेन क्लैरिसा डॉटर, पीटर चला जाता है जब क्लैरिसा की डॉटर एलिजाबेथ एंटर, मतलब क्लैरिसा को एक डॉटर भी है जिनका नाम है एलिजाबेथ, क्लैरिसा की बेटी का। तो वो जब आती है ना तो पीटर वहां से चला जाता है। ही वॉक्स टू रीजेंट्स पार्क थिंकिंग अबाउट क्लैरिसाज रिफ्यूजल ऑफ हिज मैरिज ऑफर, ठीक है। वो मतलब सोचता हुआ कहाँ चला जाता है, ये जो पीटर है क्लैरिसा के घर से निकल चुका है, चला जाता है रीजेंट पार्क में
पार्क में चला जाता है और वहां पे क्या सोचते हुए जाता है, क्लैरिसा का रिफ्यूजल। पहले वो शादी के लिए क्लैरिसा को प्रपोज किया था तो क्लैरिसा मना कर दी थी उसको शादी के लिए। तो यही सोचते हुए ये जो पीटर है वो रीजेंट पार्क की तरफ जाता है। अब आगे है ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी कहानी भी है, एक दूसरी कहानी भी चल रही थी दूसरी ओर। तो उस कहानी को देखते हैं और दोनों कहानी एट द एंड मिल जाती है एंड में, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, एक और कैरेक्टर आया नया, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ए वेटरन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन का एक सिपाही था, ठीक है, वेटरन था, पुराना सिपाही था। हु इज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जो कि किस चीज से सफर कर रहा था, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, यानी मेंटली मतलब क्या था, बीमार था, थोड़ा अजीब हरकत कर रहा था, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब था। ऑल्सो वेट्स इन रीजेंट पार्क, वो भी रीजेंट पार्क जहां पे पीटर पहुंचा है ना, तो वहां पे साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ भी है वो भी वेट कर रहा है, ठीक है, पार्क along with his Italian wife लुक्रीजिया अपनी वाइफ लुक्रीजिया के साथ वेट कर रहा था। सेप्टिमन कल्पना करता है दैट ही इज ए काइंड ऑफ प्रोफेट, कि वो एक तरह का प्रोफेट है। प्रोफेट क्या हो जाता है ना, जो भविष्य को देख सके या फिर भगवान का एक तरह से बोल सकते हैं दूत। तो वो खुद को ये मानने लगता है सेप्टिमस, जो कि मेंटली थोड़ा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है। एंड हैज एन हेल्यूसिनेशन एक तरह से आप बोल सकते हो कि साइकोलॉजिकल इलनेस ही है, जिसमें कि मतलब ऐसी चीज दिखती है जो रियलिटी में हो भी ना वैसी चीजें भी दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो हेल्यूसिनेशन में क्या होता है ना कि वह मतलब इमेजिन करने लगता है बहुत चीज जो है भी नहीं। ऑफ हिज डेड सोल्डर फ्रेंड इवान्स, मतलब अपने मरे हुए सोल्डर सैनिक फ्रेंड इवान को इमेजिन करने लगता है। ही वॉज वंस एन इंस्पायरिंग पोएट, एक टाइम तो जो सेप्टिमस है जो कि अभी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, वो एक टाइम एक पोएट था, काफी इंस्पायरिंग आकांक्षी पोएट था, दूसरे जो है इसकी कविता पढ़ के इंस्पायर होते थे। बट आफ्टर द वॉर, लेकिन युद्ध के बाद, ही बिकेम नम एंड अनेबल टू फील, वो नम बन जाता है। नम इट मीन्स कोई चीज फील ही ना कर पाए, ठीक है, पूरा सुस्त बन जाता है, शांत बन जाता है, अनेबल टू फील, और कोई चीज अनुभव ही नहीं कर पाता है। लुक्रेजिया टेक्स सेप्टिमस टू डॉक्टर होम्स, लुक्रेजिया क्या करती है, जो सेप्टिमस की वाइफ, उसको डॉक्टर होम्स के पास ले जाती है। हु इज कन्विंस्ड दैट सेप्टिमस हैज नथिंग रॉन्ग विथ हिम, जो कि ये चीज कंफर्म करता है कि सेप्टिमस के साथ कुछ गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेप्टिमस को सच में कोई बीमारी है, ऐसा कौन बोल रहा है, डॉक्टर होम्स बोल रहा है कि सेप्टिमस को कोई बीमारी नहीं है, कि नथिंग रॉन्ग विथ सेप्टिमस एंड इज इन ए फंक, लेकिन वह क्या है, एक फंक में है। फंक इट मीन्स हम कह सकते हैं एक भय में है, डर में, मतलब युद्ध जो देखा है ना तो उसका असर जो पड़ा है ना, तो इस वजह से ये डॉक्टर होम्स यही बताता है लुक्रीजिया को। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, द स्मिथ्स विजिट टू सर विलियम बर्डसॉ स्मिथ, जो कि मेंटली इल है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, वो सर विलियम बर्डसॉ के पास जाता है। ए फेमस डॉक्टर फॉर साइकोलॉजिकल बुली पेशेंट, जो कि एक फेमस डॉक्टर थे साइकोलॉजिकल रूप से परेशान पेशेंट के फेमस डॉक्टर थे। सर विलियम प्लान्स टू सेंड सेप्टिमस टू ए मेंटल इंस्टीट्यूशन, सर विलियम क्या प्लान करते हैं कि वो जो सेप्टिमस जो कि मेंटली इल है उसको एक मेंटल इंस्टीट्यूशन यानी पागल खाने भेजने का ऐसा प्लान बनाते हैं। फिर आगे है रिचर्ड डैलोवे कौन है, मिसेस डैलोवे का जो हस्बैंड है। हैज लंच विथ लेडी बर्टन और ह्यू के साथ रिचर्ड डैलोवे लंच करता है। आफ्टर लंच के बाद रिचर्ड गेट्स रोजेस फॉर क्लैरिसा, रिचर्ड क्या करता है, अपनी वाइफ क्लैरिसा डैलोवे जो मेन हीरोइन है इस नॉवेल की, एंड प्लान्स टू टेल सर, मतलब उसके लिए रोज लाता है और मतलब योजना बनाता है कि उसको बताएगा ही लव्स हर, कि वह उससे प्यार करता है। बट व्हेन ही सीज हर, लेकिन जब वह उसको देखता है, रिचर्ड मतलब जब क्लैरिसा को देखता है, ही कैन नॉट से इट, वह यह कह ही नहीं पाता। क्लैरिसा कंसिडर द सोल प्राइवेसी, क्लैरिसा समझती है सोल प्राइवेसी इट मीन्स आत्मा की निजता को बिटवीन इवन है हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ के बीच भी। रिचर्ड लीव्स, रिचर्ड अब जो कि उसको बोलने वाला था, अपने प्यार का इजहार करने वाला था, बट वो नहीं किया, वहां से चला जाता है। एंड एलिजाबेथ इमर्जेस विथ डॉरिस किलमैन, तो वहां पे कौन आ जाती है, एलिजाबेथ कौन है, रिचर्ड और क्लैरिसा की जो बेटी है वो आ जाती है डॉरिस किलमैन के साथ। हर हिस्ट्री ट्यूटर, जो कि कौन है, एलिजाबेथ की हिस्ट्री ट्यूटर है, हिस्ट्री की टीचर है, हिस्ट्री पढ़ाती है डॉरिस किलमैन, तो उसके साथ एलिजाबेथ आ जाती है। क्लैरिसा एंड मिस किलमैन हेट ईच अदर, क्लैरिसा और मिस किलमैन जो है वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। एंड आर जेलस ऑफ द अदर्स इन्फ्लुएंस ऑन एलिजाबेथ, और एक दूसरे से जलते भी हैं कि एक दूसरे का एलिजाबेथ पे किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को लेके जलते भी हैं, ठीक है। मतलब माँ जो है अपनी बेटी के ट्यूटर से जल रही है, ऐसा पोर्ट्रे किया गया इस नॉवल में।
सेप्टिमस लुक्रीजिया शेयर्स ए मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। सेप्टिमस और लुक्रीजिया जो हैं पार्क में कुछ मतलब जो घूम रहे हैं, कुछ अच्छा टाइम अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। देन तभी डॉक्टर होम्स अराइव्स टू विजिट सेप्टिमस, तभी डॉक्टर होम्स भी आ जाता है उनसे मिलने। सेप्टिमस थिंक्स ऑफ होम्स एज ए मॉन्स्टर। सेप्टिमस जो है, जो कि डॉक्टर होम्स को क्या समझता है, मॉन्स्टर समझता है, ठीक है, कि कुछ बुरा। सेप्टिमस को ऐसा लगता है, वो मेंटली डिस्टर्ब है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर होम्स उसको कुछ हानि पहुंचाने आया है। कंडेमिंग हिम टू डेथ एंड सेप्टिमस जंप आउट द विंडो, ठीक है, उसको लगता है कि जो ये डॉक्टर, सेप्टिमस को लगता है डॉक्टर होम्स उसको मारने के लिए आया हुआ है, और इस वजह से वो क्या करता है, सेप्टिमस विंडो से जंप कर जाता है। किलिंग हिमसेल्फ एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, तो एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस यानी खुद को चुनौती देता है और खुद को मार लेता है। कौन, सेप्टिमस, जो कि मेंटली इल है। तो इस तरह से जो सेप्टिमस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो उसकी मेंटल स्थिति दिखाई गई है, उस वजह से डिस्टर्ब होने की वजह से खुद को मार लेता है और सेप्टिमस की मृत्यु हो जाती है। ऑन द अदर साइड, वहीं दूसरी तरफ, ये पहली कहानी जो हम लोग की सेकेंड स्टोरी शुरू हुई थी तो उसमें सेप्टिमस मर गया। ऑन द अदर साइड, वहीं दूसरी तरफ, फिर से हम लोग पहले वाली कहानी पे आते हैं। पीटर गोज टू क्लैरिसा पार्टी। पीटर जो कि क्लैरिसा बहुत टाइम बाद मिला था क्लैरिसा से, तो क्लैरिसा शाम को पार्टी देने वाली थी, तो वो भी क्लैरिसा की पार्टी में जाता है। वेयर मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स अपर क्लास कैरेक्टर, जहां पे मतलब क्या देखने को मिलता है, ज्यादातर नॉवेल के अपर क्लास कैरेक्टर हैं। अपर क्लास कैरेक्टर यानी पैसे वाले लोग ही उस पार्टी में थे, पॉलिटिशियन के घर में पार्टी भी तो थी। इवेंचुअली असेंबल, सब वहां पे इकट्ठा हुए। क्लैरिसा एक्ट एज एन परफेक्ट होस्टेस। क्लैरिसा पूरी कोशिश कर रही है परफेक्ट होस्टेस यानी अच्छे से पार्टी को चलाने की। बट इज वरीड द पार्टी विल फेल, तो बट लेकिन उसको चिंता भी कि उसकी पार्टी फेल हो जाएगी, अच्छे से नहीं चल पाएगी। सैली सेस्टन एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा, जो कि क्लैरिसा का ओल्ड फ्रेंड है, ऑल्सो अराइव लेट, वो भी वहां पे लेट पहुंचता है। एंड हिज वाइफ टेल्स क्लैरिसा, और उसकी वाइफ जो है, सैली सेस्टन की वाइफ जो है, क्लैरिसा को बताती है अबाउट सेप्टिमस सुसाइड, सेप्टिमस के सुसाइड के बारे में। सेप्टिमस जिसकी मृत्यु हो गई, जो खुद को मार लिया मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से, तो उसकी मृत्यु के बारे में ये सैली सेस्टन की वाइफ किसको बताती है, क्लैरिसा को बताती है। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, इस न्यूज को सुनने के बाद क्लैरिसा लिव्स फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए क्लैरिसा चली जाती है, फिर से मतलब उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वाइल पीटर एंड सैली एंड वेटिंग फॉर क्लैरिसा, तो यहाँ पे आप एंड कट कर लेना। पीटर और सैली क्लैरिसा का वेट कर रहे थे टू ज्वाइन देम, कि वो उन लोग को ज्वाइन करेगी। क्लैरिसा फाइनली अपीयर्स, और कुछ टाइम के बाद एट द एंड क्लैरिसा आ जाती है उस पार्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉवेल की स्टोरी खत्म होती है। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देखते हैं। तो कंक्लूजन में जो है वो है, दस इस प्रकार थ्रू दिस नॉवेल, इस नॉवेल के जरिए वर्जीनिया वुल्फ पोर्ट्रेज द मेंटल कंडीशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स के मेंटल कंडीशन को प्रेजेंट करती है, ठीक है, कि सारे कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा था, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है मिसेस डैलोवे के मेंटल कंडीशन को, सेप्टिमस के मेंटल कंडीशन को, एंड पीटर के मेंटल कंडीशन को। पीटर जो कि डैलोवे का लवर था, बट दोनों अलग हो जाते हैं। दे आर ऑल मेंटली डिस्टर्ब, ये सभी जो है मेंटली डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट इंसिडेंट, अपने पास्ट इंसिडेंट की वजह से मिसेस डैलोवे भी डिस्टर्ब रहती। अब आगे है, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन। साइकोलॉजिकल फिक्शन बोले या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फिक्शन बोले, तो नॉवेल बोले, तो फिक्शन और नॉवेल सेम होता है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजिकल नॉवेल दोनों एक तरह की नॉवेल होती है। तो साइकोलॉजिकल नॉवेल बोली या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल की जो ये चीज है वो विशेषता होती है, विच वर्जीनिया वुल्फ रिप्रेजेंट थ्रू द नॉवेल मिसेस डैलोवे, जो कि वर्जीनिया वुल्फ प्रेजेंट करती है, और वो काफी अच्छे से प्रेजेंट करती है मिसेस डैलोवे के थ्रू, मिसेस डैलोवे अपने नॉवेल के थ्रू, ठीक है। तो इस नॉवेल के जरिए वर्जीनिया वुल्फ कैरेक्टर्स के मेंटली हेल्थ के बारे में, मेंटली डिस्टर्बेंस के बारे में डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।